जमीन से मिलियन लाइट ईयर दूर LIGO डिटेक्टर हर हफ्ते ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार के टकराने के नतीजे में निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव को कैप्चर करती है। हाल ही में साइंसदानों की एक टीम ने एक थ्योरी बताई है कि LIGO डिटेक्टर के मुख्तलिफ पार्ट्स स्पेस से आने वाली लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन अभी तक हमें इस लाइट के पार्टिकल्स के असर ट्रेसेस नहीं मिले। डार्क मैटर को ढूंढना सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं है, बल्कि कायनात के एक नए मॉडल के मुताबिक ये अजीब मैटर कायनात में मौजूद आम मैटर को खा सकता है, यहाँ तक कि सारे कॉस्मोस में एक भी स्टार बाकी नहीं रहेगा। इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे डार्क मैटर गैलेक्सीज को स्टेबल करके रखता है। सबसे अहम बात ये कि डार्क मैटर हमारे लिए इतना अहम क्यों है, हमारा ऐसा ख्याल क्यों है कि हमारी कायनात किसी इनविजिबल मैटर से भरी हुई है। एक अमेरिकन साइंसदान फ्रीड ज़िविकी कॉमा क्लस्टर में हजारों गैलेक्सीज कॉन्स्टेलेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनको ऑब्जर्व करते हुए महसूस हुआ कि उस जगह पर कुछ अजीब चीज हो रही है। यहाँ पर गैलेक्सीज का मास उनके असल मास से 400 गुना ज्यादा है। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये क्लस्टर किसी ना नजर आने वाले बादल में लिपटा हुआ है। ज़िविकी ने इस बादल को डार्क मैटर का नाम दिया है। इसके बाद ज़िविकी ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सी गैलेक्सीज की घूमने की रफ्तार बहुत तेज है और अगर इनको कोई चीज दबा नहीं रही तो फिर इनके स्पाइरल आर्म्स इतनी तेज मूवमेंट की वजह से कायनात में बिखर क्यों नहीं रहे। इस सवाल का जवाब मैसिव डार्क मैटर हेलोस के अंदर छुपा हुआ है। अगर आपको इस मैटर के मौजूद होने का इससे भी पक्का सबूत चाहिए तो स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर क्रोक मिरर की स्पेस गैलरी लग रही है। यहाँ पर कुछ गैलेक्सीज की तस्वीरें बिल्कुल तबाह हैं। इन गैलेक्सीज के बहुत से रिफ्लेक्शन को देखा जा सकता है। असल में ये सारे डार्क मैटर के प्रोडक्ट्स हैं। ये इनविजिबल मास है जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जब हर चीज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है तो वो तबाह हो जाती है। साइंसदानों ने आसमानों में इस तरह के कई सौ लेंस देखे हैं। मॉडर्न कैलकुलेशन से पता चला है कि हमारी कायनात में ऑर्डिनरी मैटर सिर्फ 15% है और बाकी 85% डार्क मैटर है। ये सब जान लेने के बाद भी कुछ साइंसदान को कहना है कि डार्क मैटर सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि डार्क मैटर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है? 1983 में इसराइल के साइंसदान ने पहली बार डार्क मैटर का अल्टरनेटिव बताया। उसने अपनी थ्योरी को मॉन्ट का नाम दिया। मॉन्ट यानी मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स। मिलग्रॉम का ख्याल था कि क्या हो अगर ग्रेविटी मुख्तलिफ स्केल्स में मुख्तलिफ तरीकों से काम करती हो। इसका मतलब है कि सितारे अपने ऑर्बिट में वैसे ही मूव करें जैसे हम पहले ही जानते हैं, लेकिन जब गैलेक्सी क्लस्टर की बात करें तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हैरानकुन हद तक बदल जाएगा। जब मॉन्ट थ्योरी सामने आई तो लोगों ने ये एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों गैलेक्टिक डिस्क इतनी ज्यादा तेजी से मूव करती है, डार्क मैटर को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और गैलेक्सीज क्लस्टर में इस तरह से क्यों इंटरेक्ट करती है जैसे वो कर रही है। मिलग्रॉम की थ्योरी ने गैलेक्टिक क्लस्टर की इंटरेक्शन को आसान कर दिया। साइंसदानों ने एक्सटर्नल फीड इफेक्ट के नोशन को मुतारफ करवाया। इसका मतलब है कि मिलियंस लाइट ईयर के स्केल पर देखा जाए तो बहुत बड़ा मास रखने वाली चीजों का एक दूसरे पर बहुत खास किस्म का इफेक्ट है। इस बात का क्या मतलब है? क्या डार्क मैटर को भुला दिया जाए? बदकिस्मती से नहीं, क्योंकि मॉन्ट थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट आखिर कहां से आ रहा है, और ना ही मॉन्ट थ्योरी गैलेक्टिक कोलिजन के पीछे की वजह को एक्सप्लेन कर सकी। इसलिए हम वापस उस आइडिया पर आ जाते हैं कि ये इनविजिबल मास क्या है, लेकिन हम क्यों कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं ढूंढ सके जो डार्क मैटर से भरा हुआ हो। कुछ साइंसदान अभी भी डार्क मैटर को ढूंढने के लिए पुरअज़म हैं। अब मैचोस की बात करते हैं। मैचोस यानी मैसिव एस्ट्रोफिजिकल कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट। न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्राउन ड्वार्फ स्टार्स, गैस के बादल और सारी ही बड़ी चीजें जिनको किसी वजह से टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर सकी, उनको मैचेस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि सारी कैलकुलेशंस के मुताबिक बिग बैंग जितना मैटर हम देख सकते हैं, इससे 5 गुना मैटर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसीलिए साइंसदानों ने फिर विम्स को इन्वेंट किया। विम का मतलब है वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल। ये मैटर के ऑर्डिनरी पार्टिकल में इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन डार्क मैटर जितने भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को डिटेक्ट करता है उनको प्रोड्यूस कर सकता है। साइंसदानों ने क्लूजन के दौरान विम्स की वजह से होने वाले गैमा रेस बर्स्ट को ढूंढने में सदियां गुजार दी।
आम मैटर के हल्के से इंट्रैक्शन को ट्रेस करने के लिए वो स्पेशल क्रिस्टल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जो एब्सोल्यूट जीरो से कुछ डिग्री ऊपर तक ही ठंडा रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी साइंसदानों को डार्क मैटर नहीं मिल सका और ऐसा महसूस होने लगा कि विम्स भी बस एक और फैंटेसी है। यहाँ पर कुछ हाइपोथेटिकल और बहुत ही लाइट डार्क मैटर पार्टिकल्स भी हैं जिनको एक्सियन कहा जाता है। एक्सियन बिग बैंग के पास से लेकर सारे डार्क मैटर इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये है कहाँ। 2020 में एक्सियन 1 डिटेक्टर जिसमें 1 टन से भी ज्यादा लिक्विड एक्सियन भरा हुआ था, उसकी मदद से साइंसदानों ने उससे कहीं ज्यादा डार्क मैटर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जितने वो सोच रहे थे। उनके दिमाग में आने वाली पहली चीज एक्सियन थी, लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए मजीद टेस्ट करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों अभी डार्क मैटर पर होने वाले और बहुत से हाइपोथेसिस बाकी हैं। उनकी कुछ फॉर्म्स बहुत खतरनाक हो सकती हैं। डार्क मैटर का इंसानों पर इतना बुरा असर क्यों हो सकता है? एक जॉइंट ब्लैक होल को इमेजिन करें। वो ब्लैक होल नहीं जिसको किसी स्टार ने पीछे छोड़ दिया हो, या वो जो किसी गैलेक्सी क्लस्टर के दरमियान में हो, बल्कि इन दोनों के दरमियान में कुछ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जिसका मास 30 सूरज के बराबर है। ये बिग बैंग के धमाके में निकलने वाली बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ बना था, ना ही किसी स्टार की वजह से और ना ही इस ब्लैक होल के गिर्द कोई ग्लोइंग गैस डिस्क है जिसकी वजह से इसको नोटिस किया जा सके। इस तरह के प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के गिर्द इन्हीं के जैसे ब्लैक होल्स घूम रहे हैं और ये सब मिलकर डार्क क्लस्टर बनाते हैं। हो सकता है कि ये गैलेक्टिक डिस्क के एज के पीछे छुपे हों और हम इनको तब तक ना देख सकें जब तक सोलर सिस्टम पर अटैक ना कर दें। लेकिन दोस्तों फिक्र की बात नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। 2021 के आखिर में एक प्रोफेसर के साथ इंटरनेशनल साइंसदानों की एक टीम ने मिलकर कायनात की एक डिस्मल पिक्चर को रिलीज किया। उनकी थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग ने बहुत थोड़े डार्क मैटर पार्टिकल्स को खारिज किया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये पार्टिकल्स ज्यादा होते गए और जो भी चीजें इनके रास्ते में आती थी ये उसको खाते गए और इस डार्क मैटर ने ऑर्डिनरी डार्क मैटर के पार्टिकल्स को प्रेडेटर्स में बदल दिया और ये प्रोसेस बढ़ता गया। मतलब ये कि इस सब्सटेंस ने वक्त के साथ साथ ज्यादा ऑर्डिनरी मैटर खा लिया। इसी वजह से ऑर्डिनरी मैटर कायनात में बहुत कम है जिसकी मकदार 15% है। जल्दी या देर से ये डार्क मैटर जमीन को भी बहुत जल्द अपनी लपेट में ले लेगा। डार्क मैटर पार्टिकल्स के दरमियान कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए हमारा सियारा तबाह हो जाएगा और ऐसे ही कायनात में मौजूद सारे स्टार्स भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक आखिरी उम्मीद है। हो सकता है कि आउटर स्पेस में कोई भी डार्क मैटर ना हो जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साइंसदान इसको हिडन वैली कहते हैं। यहाँ से कायनात पूरी डार्क मैटर से बनी हुई है जो हमारी दूसरी डायमेंशन में वाक़या है। हिडन वैली का मास गैलेक्सीज पर असर डालकर ग्रेविटेशन लेंस पैदा करता है। कौन जानता है ये दोनों डायमेंशन एक दूसरे से टकरा जाएं और एक नया बिग बैंग शुरू हो जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।